जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको काव्य खंड बताएंगे और काव्य खंड कहने का मतलब कविता जो भी था, कविता वाला जो भी चैप्टर है वह कुल 12 चैप्टर है। क्लास 10 के हिंदी में जो काव्य खंड है वह कुल 12 चैप्टर है और गद्य खंड 12 चैप्टर है। तो 12-12 24 चैप्टर हिंदी में होता है और 24 में गद्य खंड का हम कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम काव्य खंड को कंप्लीट करवाने वाले हैं। सबसे पहले आपको काव्य खंड का चैप्टर यानी पाठ नाम याद होना चाहिए। इसके साथ साथ पाठ के लेखक कौन है वे भी याद होना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि कौन सा लेखक का कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुआ। काव्य खंड और गद्य खंड दोनों को मिलाकर लगभग 5 से 6 नंबर का प्रश्न आता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10 के लेखक के जन्म और मृत्यु याद करने के ट्रिक आपको आज इस वीडियो में याद हो जाएगा। सबसे पहले पाठ के नाम और दूसरा लेखक का नाम और तीसरा जन्म और मृत्यु, ये 4 चीज याद आपको रखना है। आपको 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लिखे हैं दोस्तों लिखे हैं राम नाम बीने बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बीने जगी जन्मा। जो भी जग में, जो भी दुनिया में जन्म लेता है वह राम के नाम लिए बिना उसका जिंदगी अधूरी होती है। और इसका जन्म कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में। राम नाम बीने जगी जन्मा, जिसका जन्म कब हुआ था 1469 ईस्वी में। और इसका लेखक कौन है दोस्तों तो गुरु नानक। आपका जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, आपको 14 साल के वर्ष में ही आपको बता देते हैं कि राम जो जग में जन्म लेता है उसका जिंदगी राम के बिना अधूरा होता है, राम नाम के बिना अधूरा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राम नाम जगी जन्मा के जन्म कब हुआ तो 1469 ईस्वी में। और राम नाम बिने उसका जन्म कब हुआ तो आप कहिएगा 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ तो आप कहिएगा 1539 ईस्वी में। फिर से दोस्तों फिर से याद रखिएगा, कहा है राम नाम बीने बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बीने बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है दोस्तों तो कहिए गुरु नानक। और इसका जन्म कब हुआ 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में कब जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। और गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ कब हुआ मृत्यु 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है प्रेम आयन श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, जिसका लेखक का नाम है दोस्तों रस खान। जो प्रेम राधिका है वह रस खान, उसका लेखक कौन है रस खान। और इसका जन्म कब हुआ था 1528 ईस्वी में। जन्म कब हुआ दोस्तों 1528 में। और इसका मृत्यु कब हुआ 1628 ईस्वी में। जन्म कब हुआ 1528 में और मृत्यु कब हुआ तो 1628 ईस्वी में। प्रेम अन्यन श्री राधिका रस खान। रस जो है 15 में मिला अर्थात 15 उसका जन्म कब हो जाएगा 1528 ईस्वी में। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है अति सुधो स्नेह को मार्ग। अति सुधा स्नेह को मार्ग अर्थात इसका लेखक जो है धनानंद। कौन है दोस्तों धनानंद। इसका जन्म कब हुआ 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। कह रहा है मार्ग जो है घनानंद शुद्ध मार्ग कब खोजा तो कहिएगा 16। कितना मार्ग खोजा 16 मार्ग। 16 मार्ग माने रास्ता होता है। मार्ग माने कहो रास्ता, क्या होता है रास्ता। जो धनानंद थे धनानंद वह कितने रास्ते खोजे शुद्ध रास्ता 16। अर्थात कहने का मतलब है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग का राइटर कौन है धनानंद। और धनानंद का जन्म कब हुआ 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। और इसका मृत्यु कब हुआ 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। फिर से कहना बोलना दोस्तों साथ साथ
कहो अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग अर्थात कितने मार्ग खोजे थे? कौन? धनानंद। कितना मार्ग खोजे थे धनानंद? तो आप कहिएगा 1689। और मृत्यु कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, चौथा आपका है स्वदेशी। स्वदेशी वह देशी थे प्रेमधन। वह कैसा थे? देशी हैं प्रेमधन। और इसका जन्म कब हुआ? 1855 में। 1855 में। और इसका मृत्यु कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 1922 ईस्वी में। और इसका जन्म कब हुआ? 1955 ईस्वी में। फिर से स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी का जन्म 1855 ईस्वी में। स्वदेशी अर्थात प्रेमधन। अगला है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर, रामधारी दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी दिनकर। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? रामधारी दिनकर। और इसका जन्म कब हुआ? 23 दिसंबर 1908 में। 23 दिसंबर 1908 में। एक और है दोस्तों, पचमा है भारत माता। हे भारत माता, लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। हे भारत माता, भारत माता के लेखक कौन? सुमित्रानंद पंत। इसका कब जन्म हुआ? 1900 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 1977 में। दूसरा अगला है दोस्तों हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सही। शॉर्ट में याद रखिए, सही। सही अर्थात 7 मार्च 1911 ईस्वी को जन्म हुआ। सही का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इसका मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 4 अप्रैल 1987 को। 4 अप्रैल 1987 को। अगला है एक ब्रिज की हत्या। एक ब्रिज की हत्या। एक ब्रिज की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कब इसका जन्म हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 2017 को। अगला है हमारी नींद। हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल। हमारी नींद का लेखक कौन? बीरेन डंगवाल। इसका जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ? 2015 में। अक्षर ज्ञान। अगला चैप्टर क्या है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का लेखक कौन है? अनामिका। आ से अक्षर ज्ञान, आ से अनामिका, आ से अक्षर ज्ञान, आ से अनामिका। इसका जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर। इसका लेखक कौन है? जीवनंदन दास। लेखक कौन है दोस्तों? जीवनंदन दास। इसका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 1954। 1954। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इसका लेखक कौन है? रेलन मारिया रिल्के। इसका जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1885। 4 दिसंबर 1885। ये वीडियो था दोस्तों। आप इस 12 चैप्टर याद रखिएगा। 12 हो गया गद्य खंड और 12 हो गया काव्य खंड। 12 12 24 चैप्टर। कुल हिंदी में 24 चैप्टर है। आप 24 चैप्टर के पाठ के नाम, लेखक के नाम और जन्म तथा मृत्यु आप याद कर लीजिए। आपको यहाँ से 5 से 6 नंबर आएगा। 5 से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। हम लोग अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।